अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। फरा ने कितना फास्ट फास्ट बोला ना क्योंकि उनको ज़्यादा बात करने नहीं आ रही है, इसलिए मैंने भी उनको बोला कि आप ज़्यादा बात मत करो, जो भी होगा मैं बात करूँगा, आप स्लो बात किया करो क्योंकि ज़्यादा बात करने से उनको थोड़ा यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कितना फास्ट फास्ट बोला ना, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। तो आज का ये ब्लॉग है जो कि आपको पता था कि फ़रा का जो अक्ल दाढ़ का है वो जो उसकी सर्जरी हो गई, मतलब वो निकाल दी हमने। तो उस बीच में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, है ना, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले तो मुझे दर्द स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ? सर्जरी के मतलब ये हॉस्पिटल जाने के एक हफ्ता पहले हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले इनका जो दर्द है वो नॉर्मल स्टार्ट हो गया। तो एक दो दिन उन्होंने मेरे को भी नहीं बताया कि समीर मुझे दांत में दर्द हो रहा है, तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक बार इनको बहुत तकलीफ़ हो गई सुबह, तो उन्होंने मेरे को बोला मेरा गाल चेक करो ना, थोड़ा मेरे को सूजा ऐसा लग रहा है। तो मैंने चेक किया कि मैंने बोला फ़रा हाँ सच में गाल सूजा है। तो मैंने बोला करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे मोबाइल की टॉर्च मार के देखा तो ये साइड मेरे को पूरा उनका अंदर ऐसे सूजा, मतलब जो ये होता है ना दाढ़ का। तो इन्होंने मेरे को बाद में बोला कि मेरी अक्ल दाढ़ मेरे को 2-3 दिन से बहुत तकलीफ़ दे रही है, वो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने आपको नहीं बोला। तो इनको भी लगा कि यार 2-3 दिन में कम हो जाएगा वो करके। तो फिर मैंने बोला काम करेंगे, जैसे ही मेरा काम होगा फिर मैं जाके आपके लिए गोली लेके आता हूँ, फिर उसके बाद आप खाना वाना खा के गोली ले लो, कल तक आराम हो जाएगा। फिर मैं गया, उस टाइम एक गोली लेके आया। फिर दिया मैंने। फिर एक दिन वेट किया। फ़रा ने मतलब जब टैबलेट ले रहे थे उसके बाद से अ, 1-2 चार से घंटा, पाँच 4 से 5 घंटा इनको उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही थी, रिलैक्स फ़ील लग रहा था, मतलब दर्द ही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में 2 दिन के बाद वापस से वो तकलीफ़ स्टार्ट होने लगी, ज़्यादा होने लगा। तो हमने फिर भी फ़रा ने ज़्यादा आंग पे निकाल लिया, मतलब ज़्यादा उसको ध्यान ही नहीं दिया, वो समझेंगे कि गोली से कम हो जाएगा। फिर एक दिन चौथे या पाँचवें दिन जब सुबह उठे तो ये बहुत रोने लगे। फिर मैंने देखा क्या हो गया? बोले मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है दाँत में। जब मैंने देखा तो अंदर पूरा बहुत ही हो गया था वो, मतलब जो अकल दाढ़ है वो एकदम ऐसे सूज गया था। तो मैंने बोला अब ये गोली से ठीक होने वाला नहीं है, अच्छा होगा कि हम डॉक्टर के पास जाएँ, उनको दिखाएँ, तो वो बोलेंगे जो बोलेंगे वो सही है। तो फिर हम उस टाइम इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना फ़रा को, मैं पहली बार मैं फ़रा को ऐसी हालत में देख नहीं सकता। मुझे खुद को बहुत रोना आ रहा था इनको ऐसे देख के, ये रो रहे थे। तो मैंने फिर अभी लॉकडाउन था, सैटरडे था ना? हाँ, सैटरडे था। तो इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर भी मैंने बोला चलो देख के तो आते हैं अगर हॉस्पिटल खुला हो। फिर हम गए, जो एक कंकरिया हॉस्पिटल है यहाँ पर सोमवारपेट में, तो हम वहाँ पे गए। बट हॉस्पिटल तो बंद था, बट इमरजेंसी नंबर था डॉक्टर का, तो हमने वहाँ से उनको कॉल किया। उन्होंने बोला कि अभी हम दोपहर के टाइम में गए थे क्योंकि तकलीफ़ बहुत हो रही थी, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मुझे भी इनको ऐसी हालत में देखा नहीं जा रहा था। तो हम गए। जाने के बाद जब मैंने डॉक्टर को कॉल किया, कॉल करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बहुत दूर हूँ, अगर चाहिए तो मैं शाम में आ जाऊँगा अगर आप आओगे। बोला ठीक है, आप शाम में एक बार मेरे को कॉल करना इसी नंबर पे, फिर हम आ जाएँगे। फिर डॉक्टर ने शाम में 6 बजे हमें कॉल किया। फिर 6 बजे तक ऐसे-वैसे करके फ़रा ने बहुत दर्द वो सहन किया, फिर भी उनको कम नहीं हो रहा था, बहुत मैंने उस टाइम सँभाला इनको। फिर बाद में हम शाम में गए, डॉक्टर को बताए, तो उन्होंने बोला कि वो जो अक्ल दाढ़ है वो पूरी ये हो गई है, मतलब टूट गई हो थोड़ा, है ना? नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ था उसको, बस अच्छा। पर्स जम गया था उसमें। तो उन्होंने बोला कि बहुत दिन से तकलीफ़ हो रही है, तो इन्होंने बोला कि हाँ 5-6 दिन से। फिर आई क्यों नहीं तुमने? बोला बहुत बढ़ गया है वो। तो फिर हमें थोड़ा डर लगा कि क्यों हमने इतने दिन तक ऐसे ध्यान नहीं दिया। मतलब मुझे लगा कि मेरी ही गलती है, शायद मैंने फ़रा को ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मैंने ही खुद को अफ़सोस कर लगा, फिर मेरे वो जगह इतना पे। आंख पे निकालने की वजह से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था मेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया काम में, तो मुझे भी लगा कि गोली-वोली से कम हो जाए, मुझे नहीं लगा कि वो इतना बढ़ जाएगा आगे। तो फिर डॉक्टर से हमने राय लिया, तो उन्होंने हमें बोला कि अभी उसको निकालना ही सही है, सर्जरी करना पड़ेगा क्योंकि वो तुम आज टैबलेट लोगे तो कल तुम्हारे को थोड़ी देर रिलैक्स होगा, लेकिन उसके आगे वो उसके बढ़ने के चांसेस 100% है, तो ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उसको निकालना बहुत ही अच्छा है। बोला ठीक है निकाल देंगे। तो फिर उन्होंने एक्स-रे वो निकाला, तो फिर उन्होंने मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया कि ये दाढ़ ऐसी है, तो इसको ऐसे-ऐसे निकालना तो पड़ेगा। एक्चुअली कैसा था, वो हमारा जो दूध होता है वो ऐसे आता है, राइट? ऐसे आता है, रूट में से, हमारे मसोड़े में से ऐसे उगता है। तो मेरी जो अक्ल दाढ़ थी वो ऐसे आ रही थी। तो सोचो, ये ऐसे आने की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ से वो गाल में घुस रही थी।
सीधा ऊपर नहीं आ रही थी, वो गाल में एंटर कर रही थी मेरे, तो गाल गाल फाड़ में के गाल में अंदर जा रही थी हाँ, वो। तो उससे वो गाल भी बहुत सूज गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला मैं जो सर्जरी करते हैं क्या स्पेशलिस्ट सर्जन, सर्जन होते हैं उनको उनसे बुलाना मैं पड़ेगा क्योंकि हाँ उनसे नहीं होने वाला था। अभी ये वाला जो था वो कंकरिया डॉक्टर नहीं किए थे मेरा, तो ये वाला मेरा उन्होंने किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जल्दी मेरा ठीक भी हो गया था। मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई थी। 1 या 2 दिन तक मेरा गाल सूजा हुआ था, उसके मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही 5-6 दिनों में मैं नॉर्मल हो गई थी। ये मतलब बाबा तो फिर उन्होंने बोला कि कल का अपॉइंटमेंट होगा। तो बोला ठीक है, कल टाइमिंग उन्होंने बोला मैं आपको एक आधे घंटे में या कंफर्म कर दूंगा कि क्या कल कितने बजे का अपॉइंटमेंट है। तो हम आ गए वहाँ से। फिर वहाँ से हम मम्मी के घर पे गए, तो फिर वहाँ पे हमें 2-3 लोगों ने बोला कि उससे अच्छा और एक डॉक्टर है, तुम वहाँ पर भी अगर दिखाना चाहते तो अच्छी बात है। तो मतलब फिर कैसा था, अच्छे की बात नहीं थी, यहाँ पे बात आई थी कि इमरजेंसी मुझे जल्द से जल्द करवाना था ये, इसलिए। वरना तो डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं, तो हमने सोचा अभी हाँ, ठीक है जिधर से जल्दी होगा। फिर हम उधर गए, उधर भी उन्होंने पेन किलर वगैरह लिख के दिए, नहीं उन्होंने भी उधर बोले हम दूसरे मतलब वो दिन पूरा हमने वेट किया, वेट करके सेकेंड दिन हम वहाँ पे गए सुबह। मॉर्निंग में जाने के बाद उन्होंने भी क्या किया, वहाँ पे जाके उन्होंने चेक किया, एक्सरे वेट वक्सरे पूरा करा। चेक किया। जब वो यहाँ पे प्रोसेस था उन्होंने वहीं पे किया सब। फिर उन्होंने बोला कि सर्जन को बुलाना होगा, 2 या 3 दिन के लिए टाइम। बोला 2 या 3 दिन के लिए हमारे पास उतना वक्त नहीं है, इसीलिए हमने वहाँ पे छोड़ के अब तुम्हारे पास आके इमरजेंसी तुम निकाल दोगे उसको। फिर वहाँ से हम वापस घर पे आए, फिर अम्मी के पास गए, वहाँ पे थोड़ी देर हमने बैठे तो हमें डॉक्टर का कॉल आया कंकरिया का। तो उन्होंने बोला आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, आज शाम की 6 बजे आपको आना पड़ेगा। तो बोला अच्छी बात है, चलो फिर पहले 6 बजे हमने डिसाइड किया था कि जहाँ से भी हमको कॉल आता है वहीं पे वहाँ हम पे जाने जाएंगे, वाले क्योंकि हैं। जल्द से जल्द हमें वो जो तकलीफ थी उसको दूर करना था। तो फर्स्ट यहीं से कॉल आया, तो हम इससे पहले भी हम जो ये साइड का था यहीं से उन्होंने निकाला। तो और उन्होंने बोला हमको ट्रस्ट बहुत भी अच्छी यही बात है। डॉक्टर पे और था। डॉक्टर बहुत जो कंकरिया डॉक्टर है बहुत बहुत अच्छे हैं, और कभी भी आपको आगे या दांत का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उनके पास विजिट कीजिए। और डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, वही हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके दिन क्लिनिक भी बहुत अच्छा है, हाइजीनिक है, मस्त है ना, अच्छा लगता है। और शाम में हम गए। शाम में जाने के बाद जो सर्जन थे उन्होंने भी पूरा चेक किया। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला फिर मेरे को उन्होंने वापस से एक्सप्लेन किया कि जो अक्ल दाढ़ है ना, ये जो अक्ल दाढ़ यहाँ से जो हमारी नस रहती है, जो दांत उसको कनेक्ट रहते हैं, तो जो इनकी दाढ़ थी वो नस के अंदर से ऐसे राउंड आई थी। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे को सर्जन थे उन्होंने मेरे को बताया कि मैं तो पूरी कोशिश करूँगी उसको पूरा निकालने के लिए, लेकिन कभी कभी बच जाएगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए हम जो नस है उसको डैमेज नहीं कर सकते, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो उन्होंने मेरे को पूरा समझाया। फिर मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, अगर पूरा ही निकालूंगी और तो बहुत उन्होंने अच्छा बोला होगा। कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, यहाँ पे नमनेस आ जाती है, वो जाती है या नहीं वो पता नहीं कि फिर उसके बाद में और कुछ प्रोसेस होता है। 300 पेशेंट में किसी एक पेशेंट को ऐसे होता है बोले वो। हाँ। तो इतना आप टेंशन मत लो, फिर भी हम ट्राई करेंगे पूरा निकालने का उसको। तो फिर ठीक है बोला। उतने में अम्मी अब्बा भी आए, तो मुझे देखा नहीं जा रहा। जब फ़रा को जो इंजेक्शन दे रहे थे अंदर दांत में, तो फ़रा एकदम चिल्ला, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, तो मुझे खुद को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मैं उनको ऐसे और हालत में उन्होंने नहीं मुझे देख सकता। इंजेक्शन है 3 से 4 बार दिए ना, वो मेरे को बहुत दर्द हुआ। जैसे कंकरिया डॉक्टर करते ना वैसा मुझे नहीं लगा थोड़ा क्योंकि वो थोड़ा अलग लगा। उन्होंने कैसे 1-2 इंजेक्शन में और इतना प्यार से देते थे वो, इन्होंने समझ रहे हो ना आप लोग से फर्स्ट दे दिया। जो दिया फिर अंदर वो खून आया ना, तो मैंने मेरे आंखों से देखा सामने, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं वहाँ पे रुका ही नहीं। तो मैंने अम्मी को बोला, तो डॉक्टर ने बोला दो में से कोई एक रुक सकता है यहाँ पे। तो मैंने अम्मी को बोला आप रुके यहाँ पे, मैं फिर बाहर वेट करता हूँ। तो फिर मैं बाहर वेट करा, और अब्बा तो मेरे बाहर थे और मैं अंदर ही था। फिर अगर कुछ लगा तो मैं वहीं पे बैठा था, मतलब फ़रा के पास अम्मी रुके फिर बहुत देर तक। फिर बाद में ऐसे वैसे करके इनकी पूरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो गई। होने के बाद जो दाढ़ था उन्होंने दिखाया हमें, वो दाढ़ को ना 3 तरह के ऐसे मुँह आए थे फ़रा, एक ऊपर वाला था और एक नीचे भी था। जो डॉक्टर ने मेरे को निकालने से पहले एक्सप्लेन किया था ना, जो नस वाला है करके, वो नस वाले को ऐसे राउंड था, वो ऐसे था। हाँ। हाँ, कि वो डॉक्टर को भी नहीं पता कि अंदर और एक उसको ये है। तो जब निकाले ना तब उनको भी पता चला, और अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरा जड़ से निकल गया, मतलब थोड़ा बचा भी नहीं। और ना ही इनको जो नस होती है उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि उस टाइम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैं भी डर गया था, क्योंकि नस को ऐसे राउंड होके आया था ना, तो उसको निकालने में थोड़ी वो प्रॉब्लम होती थी। फिर ऐसे वैसे करके इनका पूरा हो गया सर्जरी वो हो कंप्लीट। गया, फिर उसके बाद में टाँके पड़े ना। टाँके, हाँ, उसके बाद 3 टाँके ना,
3 टाँके डाले तो फिर डॉक्टर ने मेरे को सब समझाया कि इनको क्या खाने में क्या क्या देना होगा और गोली कब देना है, और जो मुंह का एक्सरसाइज रहता है वो कैसे रहता है, और जो नमक के पानी का गरारा करते हैं, तो सब मेरे को समझाया कि आप ये ध्यान से कराइए उनको। तो फिर मैंने ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि मेरे घर पे यहाँ पे मैं लाऊंगा फ़रा को, तो फिर यहाँ पे सब काम फ़रा को ही करना पड़ेगा क्योंकि खाना बनाना तो मुझे आता ही नहीं कुछ। अगर रात में इनको कुछ हुआ तो फिर कौन बना के देगा। तो फिर हम सीधा अम्मी के घर पे गए, तो मैंने वहाँ पे अम्मी अब्बा ने भी मेरे को बोला कि तो 3-4 दिन के लिए फ़रा को यहीं पे छोड़। मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि ओवेस था मेरे घर पे, हम बोले हम आना जाना करेंगे खाने के लिए, या तो फिर मैं ओवेस को भेज दूँगा टिफ़िन के लिए। तो फिर वहाँ पे हम रुक गए। रुकने के बाद तो उस दिन मैं रात में आ गया, और उस दिन इनको बहुत कैसे हम घर पे गए, घर पे जाने के बाद ये ऐसे ना ऐसे फ़ील करते जैसे कि नॉर्मल है। एंड सॉरी गाइस के बैकग्राउंड की म्यूज़िक आ रही है, यहाँ पे कोई बच्चे होंगे उनकी आवाज़ आ रही है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। तो जैसे हम बाड़े में गए तो वहाँ पे पूरे बच्चे जैसे ही फ़रा को देखते हैं शायद वो पागल हो जाते हैं, फ़रा के पास आते हैं। तो इनको भी लगा, ये उनको ध्यान ही नहीं कि अभी जस्ट इन्होंने दाढ़ निकाल के आए, तो उनके साथ बात करने लगे। तो जब तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर घर पे गए, फिर जाके इन्होंने खुद ही मुझे और भाई के लिए चाय बना के दिया। फिर बाद में थोड़ी देर बैठे, फिर अम्मी अब्बा ने बोला आप सीधा घर पे जाओ, फिर हम आइसक्रीम लेके घर पे आ जाएंगे। फिर आइसक्रीम लेके वो आने तक ये नॉर्मली थे। फिर जैसे ही अम्मी आ गए, थोड़ी देर से इनको इतनी तकलीफ़ होने लगी, ये ऐसे रोने लगे ना। फिर भी मेरे को भी कैसे ये होगा, बोला इतना क्यों कैसे दुख रहा है, अभी तो निकाल के लाए। क्योंकि ये आने के साथ डॉक्टर ने हमें पहले ही बोला था कि आपको ज़्यादा बात नहीं करना है, और उस टाइम फ़रा को बहुत तकलीफ़ हो गई। तो डॉक्टर ने हमें बोला ही था अगर ज़्यादा दुखता है तो एक गोली उन्होंने दिया था जो कि पेन किलर था, और 2 से ज़्यादा उन्होंने मना किया था गोली लेने की। अगर बहुत केट्रोल डीटी ना, तो अगर ज़्यादा दुखता है तो अभी इनको देना था, तो हमने उस टाइम इनको दिए। तो तभी थोड़ी देर के बाद इनको नॉर्मल लगा। फिर अम्मी ने इनको क्या चावल पूरे ये करके दिए ना आपको, पतला सा चिकन चावल, इंद्रायणी राइस रहती है ना, उसमें ज़्यादा पानी डाल के बनाए ताकि फिर वो थोड़े से नरम नरम बनते कुकर में, वैसे बनाए। वैसे बना के दिए। फिर मैं थोड़ी देर बैठा क्योंकि उस टाइम मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मेरे को घर पे वापस आना था। फिर मैं आ गया, तो वही एक रात थी जो हम अलग थे, मतलब शादी के बाद। वो भी हम लोग मैसेज खेल रहे थे। हाँ, कितने देर तक। फिर मैंने बोला कि अब तो नींद नहीं आ रही, तो अब सो जाओ, मैं भी काम कर रहा हूँ। फिर 1 बजे आई थिंक ये नींद नहीं सो आ रही गए। तो सो जाओ। अच्छा, मैं काम कर रहा था ना, तो नींद आ रही, तो टीवी भी देखो, अम्मी से बात करो। फिर मैं दूसरे दिन गया, तो अम्मी ने बोला कि रात को भी बहुत तकलीफ़ हो गई, सुबह भी बहुत तकलीफ़ हो गई और क्योंकि ये इन्होंने सोए मुझे ही बोला नहीं। कि कल सुबह में ना फिर आपको 10 बजे मैंगो का जूस लेकर आता हूँ। तो मैं इतनी देर तक वेट कर रही, 9 बजे बोले, मैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे कब आने वाले हैं, मेरे को कब ला रहे जूस। फ़ोन लगाए तो उठा रहे नहीं, साइलेंट करे। इतना भी नहीं सोचे इन्होंने कि अपने वाइफ की सर्जरी हुई है, पेन है, हमने साइलेंट नहीं करना चाहिए फ़ोन। नहीं, फिर एक्चुअली भी क्या उन्होंने हो गया, डिस्टर्बेंस के लिए साइलेंट करके सो नहीं, गए। वैसी बात नहीं है। क्या हो गया था, मैं भी पूरी नाइट जागा था, तो मैं सोया था ही सुबह में, तो मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो फिर मैं सो गया। सोने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम मतलब 10 बजे 11 बजे तो ऐसे सब बंद होता है। तो मैंने उनको बोला था कि 11 बजे के अंदर अंदर मैं आपको मैंगो जूस लाऊंगा, क्योंकि मैंगो जूस फ़रा को बहुत पसंद है, और डॉक्टर ने जूस भी बोला था। तो मैंने उनको बोला था रात में, पर सुबह में ऐसा सोया ना घोड़े बेच के, मतलब मैं उठा ही नहीं। मैं उठा डायरेक्ट 1 बजे, वो भी कब, जब फ़रा के अब्बा खुद घर पे आए, तब जाके मैं उठा। मैं और ओवैस ऐसे सो गया। मेरे को फ़ोन भी आया, फ़रा का आया, अब्बा का आया, अम्मी का, सबका फ़ोन आया था मेरे को, और मैंने किसी के फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया। मोबाइल मतलब मैं इतनी गहरी नींद में था, तो मेरे को पता ही नहीं चला। सोचो अगर मेरे को फिर कुछ हो जाता था तो वही टाइम पे। कब, नहीं ऐसा थोड़ी है, उठता था ना फ़रा। इसीलिए ऐसे साइलेंट नहीं रखने का फ़ोन, आप लोग भी। साइलेंट नहीं रख, मैं हमेशा साइलेंट रखता कैसा हूँ, है बट ना, अभी कुछ मैंने साइलेंट इमरजेंसी बंद कर दिया। ये रखते हैं, लेकिन मैं मेरा ऑन रखती हूँ, मैं मेरा लाउड पे ही बट रखती हूँ। कैसा, मैं साइलेंट भी रखा ना, तो जो वाइब्रेट होता है उससे मेरे की नींद मेरे को पता चल जाता है। लेकिन उस टाइम पता नहीं मैं कौन सी गहरी नींद में था, मेरे को वाइब्रेट भी नहीं पता चला फ़ोन कब आया। फिर मैं उठा, फिर मैंने सोचा बाप रे, मैं फ़रा को जूस लेके नहीं गया। पर मेरे पे इन्होंने चीड़ा नहीं, कुछ नहीं, बोला अभी उठा हूँ मैं, फिर नहा के फ्रेश होके मैं आऊँगा। फिर मैं निकला कितने 2 बजे ओएस को लेके यहाँ से। फिर मैं देखा, फिर मैं बहुत जगह जाके देखा, सर्च किया मैंने, कहीं पे मेरे को मिलेगा मैंगो जूस, बट मेरे को मैंगो जूस कहीं पे नहीं मिला। फिर जाके मेरे को स्लाइस मिला, वो भी स्लाइस की इतनी छोटी बॉटल मिली मेरे को, जो 10 वाली होती है ना। और मैंने फ्रूटी भी बहुत जगह ढूंढा बड़ी वाली, पर मेरे को कहीं पे नहीं मिली। बहुत ही मुश्किल से मेरे को जो स्लाइस होती है वो मेडिकल में मिला। तो वहाँ से मैं लेके गया, जाने तक फ़रा नीचे के रूम में सो गए थे। फिर अम्मी बोले अब भी जस्ट उसको नींद लगी और रात भर सोई नहीं है, बहुत तकलीफ़ हो गई। तो मैंने इनको जाके देखा, तो फिर भाई ने बोला जान दो, अभी सोए, उठाओ मत उसको। बोला ठीक है।
फिर मैं और ओवेस ने खाया। खाना खा के हम बैठे, कितना आधा 1 घंटा हमने बैठा। फिर मेरे को रह नहीं गया रहा, मैं बोला मैं रात से बात नहीं कर रहा मेरे को बात करना है। तो फिर मैं नीचे गया, जाके सिर्फ ये सोए थे, मैं इनके बाजू में जाके बैठा, बैठ के सिर्फ ऐसे इनके सर पे ऐसे एक हाथ घुमाने की इनकी नींद एकदम से ऐसे खोल के मेरे को देख के हँसे। बोला अभी कैसा लग रहा है? बोले बात करने नहीं आता, मतलब सूझ गया था। तो फिर वहाँ से उठ के आए, फिर इनको वापस से अम्मी ने खाना दिया। तो फिर हम शाम तक वहीं थे, फिर वापस भाई हम सब मस्ती करते बैठे थे सब। तो फिर वहाँ से मेरे को वापस आना था, नाइट शिफ्ट थी, फिर हम वापस से आ गए ना, आ गए। हाँ, तो फिर वापस से 2-3 दिन जब ये जो पूरा दाढ़ इनका निकलना था, वो निकालने के बाद भी इनको आज तक, मतलब आज तक थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ है। और जो टाँके हैं वो हमने सैटरडे को निकाल दिया है। तो डॉक्टर ने बोला था सैटरडे को आओ, मैं चेक करूँगा सिर्फ, अगर ज़ख्म भर जाता है तो फिर निकालेंगे, या तो फिर मंडे को निकालेंगे। इस वजह से हम नगर भी नहीं गए, नगर भी हमारा जाना कैंसिल हो गया, वरना हम जाने वाले थे अम्मी अब्बा के साथ में। तो हम कल गए थे सैटरडे, जाने पर ज़ख्म तो अल्लाह की फसल से ज़ख्म पूरा भर गया है, अभी वहाँ पे कुछ भी ये नहीं है। तो डॉक्टर ने निकाल दिया। फिर हम गए तो अभी इतनी सारी तकलीफ बारिश बोलो ना क्या हो अभी गया? तकलीफ मेन मुझे हो रही है ना, जो वो है कि मेरा जो बोन उन्होंने ड्रिल किया है, ट्रिम किया है, उसकी मुझे दर्द हो रहा है। तो वो बोन आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए तब तक ऐसे थोड़ा थोड़ा पेन होगा। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक ज़्यादा होगा ऐसे बोले डॉक्टर। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी कल तक तो इन्होंने है खुद पेन। पूछा डॉक्टर को, जब ये निकाले थे यहाँ पे इतनी तकलीफ नहीं थी, फिर इसका तो उन्होंने बोला इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, यहाँ का थोड़ा बड़ा था और जो नस को वो पकड़ा था, तो इस वजह से तुम्हें और यहाँ की 2-3 बोन दिन। ट्रिम किए, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। तो ऐसा हो गया। और हम गए कल, और इतनी बारिश कल, मैंने सोचा कल मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं बोला नहीं, अभी टाँके निकालने जा रहे तो कहाँ अपने को टाइम नहीं मिलेगा। जैसे हम जाके फंस गए हम हॉस्पिटल में, फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी बारिश आ रहा है तो कहाँ जाओगे, आप यहीं पे वेट करो। फिर आधा घंटा अपने वेट किए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले, क्योंकि डॉक्टर को भी जाना था घर पे, वो हमारे लिए रुके थे। फिर हमने उनको पूछा अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, हम बाहर रुकेंगे। वो बोले नहीं, मेरे को भी लाइट आने तक वेट करना होगा, क्योंकि मेरे को पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज़ करना पड़ता है, तभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर हम भी वहाँ पर वेट किए। जैसे ही बारिश रुकी, फिर हम वहाँ से सीधा कैम्प में गए, क्योंकि खाना बनाने का तो फ़र्क का मूड नहीं था, मतलब उनको तकलीफ़ हो रही, तो मैंने बोला बाहर से लेके जाएंगे। फिर हम गए वहाँ से, सुबहान अल्लाह होटल में गए, हम वहाँ से चाइनीज़ लेके घर पे आए। फिर घर पे आए तो थोड़ा हमारी मच हो गई, क्योंकि इनको खाना था, क्या खाना था? बोलो ना क्या हो गया? शोरमा। इनको खाना था शोरमा, और मुझे पता ही नहीं, मैंने बोला कि मैं कैम्प में लूँगा आगे, पर मैं वहाँ से सीधा घर पे आ गया। और ये रोड पे ही मेरे से सीधे से बात नहीं करने लगे। मेरे को लगा, मैं उतना भी ध्यान नहीं दिया, ही मेरे को गुस्सा हो गया। फिर घर पे आके इनमें कुछ छीड़ा-वीड़ा, फिर रात के 10 बजे मैं गया इनको शोरमा लाने के लिए, बट बहुत लकीली मेरे को मिला वो, फिर ये अच्छे से खाए। और आज भी और आज इन्होंने भी 3 आया ऑर्डर था। किया था। वो एक मेरी फ्रेंड है, उनसे उनके कोई फ्रेंड है, मतलब मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, उन्होंने कैसा संडे के लिए वो स्पेशल रखते हैं ऐसे खाने की डिश। तो हमने आज सोचे कि चलो हम शोरमा ट्राई करते हैं। तो कैसा है, 120 रुपये में हमको 3 शोरमा मिला, और वो भी बहुत बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी था और सच जो में। हम लोग लाते हैं वो 120 रुपये में सिर्फ एक मिलता है ना, उसमें मेरा दिल भरता है ना मेरा पेट भरता है। इसमें दिल भी भरा, पेट भी भरा, और सच में बहुत बहुत टेस्टी है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा मैं था, शोरमा वैसे मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, बहुत बट पसंद आज है। का जो था सिर्फ मेरे को फ़रहान ने एक मेरे को ऐसा टेस्ट कराया, बोले एक खा के तो देखो। तो जैसे इन्होंने खाया, तो उसमें से 3 में से 1.5 तो मैंने ही ख़त्म किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारी स्टोरी। मतलब देखिए, बताने का मकसद यही था कि अगर आपको भी ऐसे कुछ पेन होता है तो आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास विजिट जितना कीजिए। हल्के निकालेंगे उतनी तकलीफ ज़्यादा होंगी। हाँ, तो डॉक्टर ने वही बोला, आपको इतने दिन वेट नहीं करना चाहिए था, तो हमारे से और वो मैं गलती तो हो गई। बोलूँगी, अक्कलदाढ़ अगर आ रही है और वो पेन नहीं कर रही है तो भी जाके उसको निकालो, कभी भी हाँ, वो धोखा दे सकती है। हाँ, कि तो उसको मेरा ऐसा निकालना ही केस ज़रूरी था। है। अभी 3 साल से थी वो मुझे, लेकिन नहीं 3 नहीं 1.5 साल से थी वो मुझे, लेकिन मुझे कुछ पेन नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। अचानक उसने मुझे पेन स्टार्ट किया और इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो उससे अच्छा जब वो आ रही है, जब वो आ गई फुल्ली, तो उसको निकाल फेंक दो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़रा का भी चैनल है, फ़रा की लाइफस्टाइल, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए, और आपकी ख़ास दुआओं में हम दोनों को